नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यह है यूपी के देवरिया जिले की, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को चौंका कर रख दिया। दरअसल यहाँ पर यूपी के देवरिया जिले का जो ये खामपाड़ थाना क्षेत्र है, यहाँ पर धर्मखोर दुबे करके एक गांव है। इस गांव में एक बच्ची थी 18 साल की, जिसकी उम्र थी और जिसका नाम था गुड़िया खातून। गुड़िया खातून रात में अपने परिवार वालों के साथ घर में खाना खाती है और फिर अपने कमरे में सोने चली जाती है। लेकिन सुबह जब घर के लोग उठते हैं, पिता अपने काम पर चला जाता है। इस दौरान जब माँ है वो बुला के देखती है कि बेटी के कमरे में वो कहाँ है, उसे जगा दें। तब जब वो कमरे में पहुंचती है तो बेटी कमरे में उसे नहीं मिलती। इस बार माँ को लगता है शायद बाहर गई होगी, किसी काम वाम से भी आ जाएगी। थोड़ी देर और गुजर जाती है लेकिन बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान धीरे धीरे माँ भी चिंतित होने लगती है और परेशान होने लगती है कि आखिर उनकी बिटिया गई कहाँ। इधर धीरे धीरे परिवार के जो भी लोग थे सब गुड़िया खातून की खोजबीन शुरू करने लगते हैं। करीब 12 बजे के आसपास, तभी जब परिवार के लोग गुड़िया को खोज ही रहे थे, तभी गांव में एक हड़कंप मचता है कि गांव से बाहर धान के खेत में एक लड़की की लाश मिली है जो चादर से लिपटी। जैसे ही ये खबर मिलती है तो जो चाहे गुड़िया खातून के घर वाले थे, माँ थी, बहनें थी, वो सब खेत की तरफ दौड़ पड़ती हैं और वो जहां जैसे ही पहुंचती हैं कोई उन्हें पहले तो लाश छूने नहीं देता। इस दौरान पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और जब चादर हटाती है तो गुड़िया की लाश वहां खेत पर पड़ी थी। ये देख कर गुड़िया की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वहीं बहनें भी बदहवास हुई जाती। अब सबको ये बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर रात में जब गुड़िया खातून अपने घर पे सोई, कमरे में गई, सोते हुए सबने देखा, तो आखिर सुबह उसकी लाश घर से करीब 500 मीटर दूर खेतों में आई तो आई कहां से। अब इस बात को लेकर तरह तरह की बातें गांव में चल रही। कोई इस हत्याकांड के पीछे की वजह जो मानना है वो मानना है गुड़िया का प्रेम प्रसंग। सबको गांव में पता है कि गुड़िया का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और हत्या वाले रात कहें या दिन कहें, उससे एक रात पहले एक शाम को गांव के लोगों ने गुड़िया को अपने प्रेमी के साथ देखा था, जबकि घर वाले को वो गुड़िया का ये प्रेम संबंध कतई नहीं पसंद था। तो एक शक जा रहा है कि कहीं प्रेमी ने तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। वहीं दूसरा शक जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी समाज में अपनी नाक, अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए गुड़िया के ही किसी घर वाले ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और इस तरह से दिया ताकि किसी को उन पर शक न हो और लगे कि किसी बाहरी ने गुड़िया की हत्या की। अब इस गुत्थी को पुलिस की, देवरिया जिले की जो पुलिस है वो इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। पुलिस की टीमें लगी हैं, आसपास जांच कर रही, जो सीसीटीवी कैमरे अगर कहीं लगे हैं उनके जांच पड़ताल की जा रही। इसके अलावा सर्विलांस की मदद ली जा रही है और 2 से 3 टीमें लगी हैं जो इस हत्याकांड की जांच में जुटी है कि क्या इस हत्याकांड की असल वजह है। 18 साल की गुड़िया को किसने मौत के घाट उतारा? वो गुड़िया का प्रेमी था या फिर कोई घर वाला अपना जो गुड़िया को बहुत मानता है, लेकिन गुड़िया के इस जो कहें रवैये से कि उसका प्रेम प्रसंग की बात उसे नागवार गुजरी और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब इन सवालों की तलाश में पुलिस जुटी है। हम भी इन सवालों के जवाब जो है तलाशेंगे और आपके साथ इस पूरी घटना के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। चलिए हम आपको सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। फिर हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और कौन हो सकता है इस हत्याकांड के पीछे, इस पर भी हम बात करेंगे। ग्राम कुंडावल थानालार निवासी वीरेंद्र प्रसाद द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री का शव घर के बाहर गली में पड़ा है। इस सूचना पर थानालार पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक महोदय तथा फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को पोस्टमार्टम में रवाना किया गया। मृतका के पिता की तहरीर पर, जिसमें उनके द्वारा एक पूर्व के परिचित पर हत्या करने का संदेह व्यक्त किया गया है, उक्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए भेजना की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। फिर हम लोग उस पर बात करेंगे कि इस हत्याकांड के पीछे
किसके पास ज्यादा बड़ा कारण है इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये यूपी के देवरिया जिले की खबर है। देवरिया जिले का खामपार थाना क्षेत्र के धर्मखोर दुबे गांव करके है। यहां पर हदीस अंसारी जो है अपने परिवार के साथ रहते हैं। हदीस अंसारी के परिवार में जो पहले सबसे बता दें, हदीस अंसारी जो है वो मऊ में एक दुकान में काम करते हैं। मास इस जो घर में, जो गांव में जो घर है, इस घर में कौन रहता है? सबसे हदीस अंसारी की पत्नी सैदा खातून, फिर उनकी बड़ी बेटी रूबी खातून, सबसे छोटी बेटी चांदनी, और बीच में ये थी गुड़िया जिसकी उम्र करीब 18 साल थी। गुड़िया खातून इसे बोलते हैं। वहीं 2 बेटे थे, शहाबुद्दीन और आशिकल। ये दोनों बेटे जो है बताते हैं सऊदी में नौकरी करते हैं और पिछले कई सालों से वहीं पर। बताते हैं मंगलवार सुबह जो हदीस अंसारी जो है अभी 4 दिन पहले ही वो घर आए हुए थे खेत काम वाम की वजह से, और मंगलवार की सुबह 4 बजे ही हदीस अंसारी जो है मऊ में नौकरी करने के लिए अपने निकल गए थे। लेकिन सोमवार की रात की पहले हम आपको बताते हैं, सोमवार की रात पूरे परिवार ने खाना वाना खाया। सब हदीस अंसारी ने भी खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया। सब खाना वाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में रात 9 बजे करीब जो सैदा खातून है, जिन्होंने कहा कि जो बेटी थी गुड़िया वो अपने कमरे में सोने चली गई, वो तीनों बहन जो दोनों बहनें थी वो भी उस कमरे में सोती थी। इसके साथ हम लोग अपने 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 कमरे में सोने चले गए। मंगलवार को चूंकि जो हदीस अंसारी हैं वो छुट्टी लेकर आए थे, उन्हें सुबह जल्दी निकलना था, लिहाजा हम लोग सुबह रात में जल्दी ही सो गए ताकि सुबह जल्दी से उठ के उनके लिए नाश्ता वास्ता बना दें ताकि वो अपना जो सफर है आसानी से कर सके। लिहाजा बताते हैं मंगलवार की सुबह 4 बजे जो ही हदीस अंसारी जी जो हैं वो बच्चों को सोता हुआ छोड़कर ही अपने काम के सिलसिले में निकल गए। इस दौरान चूंकि पति जा रहे थे, शौहर जा रहे थे, तो सैदा खातून जो है वो सुबह जल्दी उठी हुई थी। इसी तरह से उन्होंने जब उनको विदा किया इसके बाद वो भी अपना नींद पूरी करने के लिए सो गई। करीब बताते हैं 9-10 बजे के आसपास उनकी नींद खुली होगी, तो उनको लगा कि अभी तक कोई सब सो ही रहे। लिहाजा उन्होंने बेटियों को जगाने गई तो पता चला बड़ी बेटी और छोटी बेटी तो जग चुकी है, लेकिन गुड़िया जो है घर पर नहीं है। उन्हें लगा शायद हो सकता है सोच क्रिया के लिए या कहीं आस पड़ोस में किसी के यहाँ गई होगी, आ जाएगी। कुछ देर तक तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 10 साढ़े 10 हो गए अभी तक कहीं गुड़िया को कोई पता नहीं। इस दौरान उन्होंने आसपास सब जगह पता किया, लेकिन गुड़िया का कहीं कुछ पता नहीं चला, तो सैदा खातून चिंतित होने लगी। लिहाजा सैदा खातून, बड़ी बहन रूबी और चांदनी जो है सब गुड़िया को खोजबीन में इधर से उधर लग गए, लेकिन 12 बजे तक उन्हें गुड़िया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं 12 से थोड़ा सा ही समय हुआ होगा, इस दौरान पूरे गांव में एकदम हड़कंप मच गया कि गांव से बाहर जो है एक खेत में, महज गुड़िया के घर से 500 मीटर की दूरी पर एक धान के खेत में जो है वो एक लड़की की लाश मिली है चादर से लिपटी हुई। जब ऐसे ही उन्हें पता चला, वही उनके घर की बेटियां गायब थी, वो तुरंत ही कहे सब लोग जो है रूबी, चांदनी, माँ, सैदा खातून सब दौड़ पड़े उस तरफ की कौन है। और जब वहां पर पहुंचे तब तक पुलिस को भी इस बात की जानकारी किसी ने दे दी कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे घेराबंदी कर रखी थी, गांव के लोग मजमा जमा हुए थे कि आखिर है कौन। इस दौरान जब पुलिस ने कहते हैं कि चादर हटाई तो इन लोगों ने देखा कि अरे ये तो हमारे घर की बिटिया है। तो सैदा खातून, रूबी और चांदनी सबका रो रो कर बुरा हाल था। वहीं सब गांव वाले हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि घर में सोई बिटिया का यहाँ पर लाश मिली। पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल शुरू करती, लेकिन इससे पहले एक नया यहाँ पर आ गया। जो गांव था वो खामपार थाना क्षेत्र के अंदर आता था, लेकिन जहां पर लाश मिली थी वो जो क्षेत्र था वो दूसरा थाना यानी भटनी थाना करके एक पड़ता है, उस भटनी थाना क्षेत्र में वो लाश मिली थी। इस दौरान बताते हैं दोनों थाना की पुलिस फोर्स के बीच में करीब 2 घंटे तक, 2 से 3 घंटे के बीच इसी बीच का निर्धारण नहीं हो पा रहा था कि आखिर केस जो है वो कौन सा थाना हैंडल करेगा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच यहाँ पुलिस के बीच में बस यही बहसा बहसी चल रही थी कि आखिर कौन थाना इस केस को सुलझाएगा। 2-3 घंटे तक खेत पड़ा रहा, खेत में स्टॉप पड़ा रहा। इस दौरान जो थोड़ी देर बाद जो है सीओ जो है भाटपार रानी करके अंशुमान श्रीवास्तव जो है, जो सीओ उस क्षेत्र के हैं, वो अंशुमान श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों थाने के अधिकारियों से बातचीत की और इसके बाद ये सीमा विवाद का समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि ये जो है भटनी थाना क्षेत्र के अंदर में एक बॉडी मिली है, लिहाजा इस केस की जांच जो है भटनी थाना क्षेत्र की थाना करेगा। इसके बाद भटनी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले ग्रामीणों से पूछताछ,
ग्रामीणों से पूछा गया कि क्या है क्या है। जब वहां पर परिजन ही मौजूद थे तो फिर पुलिस ने परिजनों की पहचान तो हो गई कि ये लड़की जो है ये गुड़िया है और ये इसी गांव की रहने वाली है जो सबसे नजदीकी गांव है। गांव का नाम था धर्मखोर दुबे करके, ऐसे अब गलत मैं भी प्रोनाउंस कर रहा हूं पर ये शायद यही नाम है। ठीक, पुलिस ने उनसे पूछताछ की क्या हुआ तो जो सैदा खातून थी उन्होंने तुरंत यही बताया कि रात में बिटिया खाना वाना खाने के बाद सोने गई, 9 बजे हम लोग सो गए और सुबह हमें बिटिया मिली नहीं तो हमने खोजबीन शुरू की। तब तक ये हमें खबर मिली कि ऐसा ऐसा है। हमें नहीं पता कि बेटी यहाँ कैसे आई, किस तरह से आई, क्या किससे मिलने आई या कोई उसे अपहरण करके लाया, ये सब चीज के बारे में कहना हमारा कुछ भी नहीं पता। हमारी बेटी तो बहुत सीधी थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं। फिर हमारी बिटिया को किसने मार डाला ये इनको पता नहीं। वहीं गांव के लोगों ने बताया जिस तरह से उन्होंने लाश देखी थी, गांव के लोगों ने बताया कि शरीर पर चोट के निशान है, इसके अलावा खरोच के भी निशान है। ऐसा लग रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं पुलिस को भी ये शक है कि जिस तरह से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा है कि हत्या कहीं और की गई है और फिर उसकी लाश को यहां पर एक चादर में लपेटकर फेंक दिया गया। बहरहाल इस मामले में भटनी थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हत्या की आशंका पर जांच की जा रही है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों आवश्यक हो जाती है? लोग ज्यादातर कहते हैं कि अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ा देर में हो जाए, ना करे। कुछ लोग करते हैं पोस्टमार्टम कराना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है पोस्टमार्टम से बॉडी पूरी छीछा लेदर कर देते। लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं जहां पर हत्या का मामला है तो वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबसे पहले यह पता चलेगा कि हत्या का समय क्या है। क्या लड़की को रात के वक्त मारा गया है या फिर सुबह उसे मारा गया? ठीक, इसके अलावा कहीं हो सकता है हत्यारे ने जब गला वाला दबाया हो तो उंगली के निशान या उसके कुछ नाखून या ब्लड, चूंकि जब आदमी गला दबा जाता है दूसरा भी उसका विरोध करता है तो कहीं उसके उंगली नाखून में कुछ जो है उस आदमी का खून या कुछ भी आ जाए जिससे वो ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर बाकी सबके टेस्ट ब्लड कराएंगे आस पड़ोस के लोगों के परिजनों के, तो उससे पहचान हो सकती है कि कहीं ये तो नहीं हत्यारा। तो इन सब चीजों के लिए लिहाजा पुलिस को ने कब्जे में लेकर गुड़िया की लाश को जो है पोस्टमार्टम भेज दिया। वहीं पूछताछ में पुलिस ने जब पूछा सैदा खातून से जब ये रात में सब लोग सोए तो कौन कौन थे, तो सैदा खातून ने बताया कि रात में पिता हदीस अंसारी, हम, बड़ी बहन रूबी, छोटी बहन चांदनी, वो सब मौजूद थे। दोनों जो भाई हैं, बेटे भाई हैं, वो दोनों सऊदी में नौकरी करते हैं। और सुबह चूंकि हदीस अंसारी जो हैं वो मऊ में दुकान में काम करते, इसलिए वो 3-4 दिन की छुट्टी पे आए थे। सुबह 4 बजे ही वो दुकान पे काम करने के लिए निकल गए थे। वहीं गुड़िया के बारे में पूछा गया तो गुड़िया ने बताया गुड़िया जो है 2023 में झरनाकुटी इंटर कॉलेज है, वहां से उसने हाई स्कूल पास किया था। इसी हाई स्कूल की मतलब पढ़ाई के दौरान ही बताते हैं उसका किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब लड़के का नाम अभी जाहिर नहीं किया जा रहा है, अभी पूरी तरह से खुला नहीं, क्योंकि बस उसके ऊपर आरोप है, शक के है। लिहाजा पता चला कि इसका अफेयर चलने लगा। जब घर वालों को इस बात की जानकारी हुई कि गुड़िया का जो है किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा, तो उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसको घर पर ही रख लिया। वहीं जांच के दौरान गांव के लोगों का कहना है कि जिस तरह से लग रहा है कि गुड़िया की गला दबाकर हत्या की गई, उसके गले पर उंगलियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि जो गुड़िया का अफेयर जो चल रहा था वो गांव के ही किसी एक लड़के के साथ चल रहा था। परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी थी। 2 महीने पहले दोनों को गांव वालों ने एक साथ पकड़ा था। इसके बाद से गुड़िया के परिजनों ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और उसके घर से निकलना तक एक तरीके से कहें पाबंदी थी, बंद थी। प्यार बहुत करते थे, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आई तो पिता भी सख्त हुए, मां भी सख्त हुई और सख्ती के साथ गुड़िया के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि वो बाहर नहीं निकलेगी। वहीं अब ये भी बात सामने आ रही, देखिए एक तो ये अफेयर शक है। सोमवार को बताते हैं कि गुड़िया को एक घंटी बाजार करके वहां पर गुड़िया गई हुई थी। इसी दौरान कुछ गांव के लोगों ने गुड़िया को फिर से एक बार उसी प्रेमी के साथ देखा जिसके साथ गुड़िया को एक बार गांव के लोगों ने पकड़ा था और जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। गांव के लोगों ने देखा कि गुड़िया पूरी शाम उस प्रेमी के साथ, अपने प्रेमी के साथ गांव के बाजार में घूम रही थी। और इसके बाद जो है जो प्रेमी था वो गोरखपुर चला गया और शाम को करीब 5 बजे जो है गुड़िया अपने घर वापस आ गई। ये बात भी अब गांव के लोगों को पता चला होगा तो जाहिर सी बात है हदीस अंसारी तक भी इस बात की जानकारी पहुंची होगी। अब इसमें 2 तथ्य हैं। जो गुड़िया के परिजन हैं उनका आरोप है कि कहीं हो सकता है कि वो जो प्रेमी है, गुड़िया मिलने को हम लोग जाने नहीं दे रहे थे और गुड़िया मिलने जा भी नहीं पाई थी। हो सकता है किसी गुस्से में उस प्रेमी ने
शायद हमारी बिटिया की हत्या की है। तो उन्होंने सीधे सीधे उस लड़के के ऊपर शक का आरोप लगाया है जिसके साथ गुड़िया का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। और उनका कहना है कि हमने अपनी बिटिया पर पाबंदी लगाई थी, बिटिया हमारी बात मानती थी, लिहाजा वो भी हमारी बात सुन चुकी थी। अब ये जो प्रेमी है ये बार बार गुड़िया पर दबाव बना रहा था मिलने के लिए और उसके साथ चलने के लिए। जब गुड़िया ने इस बात के लिए मना किया होगा तब इस कहीं जो उसका प्रेमी है उसी ने गुस्से में आकर उनकी बिटिया को मार डाला और फिर उनकी लाश को यहाँ फेंक दिया। एक ये तथ्य। वहीं गांव में इस बात की भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मान सम्मान के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ज्यादातर लोग मानना है कि गुड़िया के परिजनों को ये जो कहें चीज जो है बिल्कुल नागवार थी। वहीं मोहल्ले में भी इस चीज को लेकर बातें तो होती थी, जाहिर सी बातें छुपती तो है नहीं ये बातें। तो उनको लगता था कि इस गुड़िया की वजह से जो है हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है, इसको इतना मना किया गया फिर भी इसे इस चीज की लिहाज नहीं है कि ये चीज नहीं करना चाहिए। और देखो शाम को बाजार में जब 10 लोग देख रहे हैं उसके बाद भी तुम किसी से बात भी करोगे तो दुनिया भर में बातचीत होने लगेगी। तो इस बात से गांव के लोगों का अंदेशा है या पुलिस को भी इस पहलू को भी पुलिस ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं घर के ही किसी सदस्य ने गुस्से में आकर, चूंकि गुड़िया की हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से समाज में बदनामी हो रही थी और इसी को कहें इस बदनामी से पीछा छुपाने के लिए, इस बदनामी से पीछा छुड़ाने के लिए ही गुड़िया को पहले घर पर ही बेदर्दी से मौत की घाट उतारा गया, गला दबाकर हत्या की गई, मारा पीटा गया, उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं और उसके बाद इसकी लाश को घर से 500 मीटर दूर यहां पर खेत में फेंक दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। अब एक शक कहने का अगर हम देखें हर पहलू की जांच करें, पुलिस तो बहरहाल सबसे पूछताछ करेगी क्योंकि पुलिस के शक के घेरे में सब कोई है। पिता भी शक के घेरे में है, ये पिता अचानक सुबह 4 बजे क्यों निकल गया, कहीं ऐसा तो नहीं उसने वारदात को अंजाम दिया फिर हाथ पर अपना धो होके निकल गया कि हम पर किसी को शक ना हो। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि हत्या का समय क्या है। अगर हत्या का समय रात में है तो यानी जब हत्या हुई तो पिता भी घर पर था। अब पुलिस इस चीज की जांच कर रही, या हत्या का समय सुबह का है। अब यहाँ 2-3 चीजें हैं। एक ये तो ये हुआ जो हमने बताया कि प्रेमी के ऊपर परिजनों ने आरोप लगा दिया कि प्रेमी ने हत्या की। वहीं पुलिस इस एंगल को भी जान में रख रही कहीं मान सम्मान के लिए इस हत्याकांड को अंजाम तो नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि जो गुड़िया है अगर रात में कमरे में सोई तो फिर वो सुबह जो है खेत में कैसे मिली, यानी और चादर में लिपटी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं गुड़िया को किसी ने मिलने के लिए बुलाया, गुड़िया उससे मिलने गई और यहाँ पर किसी बात के लेकर विवाद हुआ और फिर उसने जो है गुड़िया को मौत की घाट उतार दिया और उसी चादर ढक के आई होगी, शायद हमको कोई देख ना ले इस वजह से चादर वादर उड़ के आई हुई। तीसरी ये हो सकती है। लेकिन जो भी होगा अगर गुड़िया को मिलने के लिए किसी ने बुलाया तो जाहिर सी बात है वो जान पहचान का ही व्यक्ति होगा जिससे इतनी रात में गुड़िया मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर भी या तो हो सकता है कि प्रेमी ही हो और उसी से मिलने गुड़िया गई होगी, उसने मिलने बुलाया और फिर यहाँ से कुछ उनका प्लान बना होगा, शायद हो सकता है सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ चले चलते हैं, गुड़िया ने मना कर दिया होगा, तब उसे लगा कि ये हमें धोखा दे रही है और फिर उस गुस्से में आकर उसने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठा लिया। एक संभावना प्रेमी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाई हैं। तो दूसरा तीसरी संभावना ये हो सकती है कि घर में गुड़िया के शाम के बारे में जब पता चला तो गुड़िया के साथ घर में मारपीट की गई और इसी मारपीट में आवेश में आकर जब गुड़िया ने शायद उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया होगा तो फिर घर वालों ने ही संभवतः शायद पिता ने ही गला उसका दबाया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को चादर में लपेटकर गांव से बाहर फेंक दिया गया और फिर अपने काम पे जो होता है कि हाँ हम अक्सर काम पे चले जाते हैं वो काम पर चले गए ताकि किसी को शक ना हो। अब देखिए ये सब संभावनाएं हैं। देखिए ये हम नहीं कह रहे कि हम सच जो बोल रहे हैं वो एकदम पत्थर की लकीर है, लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं तब इन्हीं 4-5 कारणों में से कोई एक कारण होता है जो हत्या की असल वजह की तरफ जाता है। पुलिस भी अब जब इस मामले की जांच कर रही होगी तो वो इन सब पहलुओं को ध्यान रख रही होगी। पुलिस प्रेमी को टटोलेगी, प्रेमी के ऊपर आरोप जाता है, प्रेमी को पकड़ेगी। पुलिस जो है हदीस अंसारी को भी हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ करेगी कि आप कब गए, कितने बजे गए, क्या बेटी को देखा, क्या नहीं देखा, ये सब सवाल किया जाएगा। क्या लग रहा है कि बेटी रात में कैसे वहां पहुंच सकती है? अगर कोई घर में आपकी हत्या करेगा तो हत्या करके यहां से बेटी को लेकर जाएगा, घर के किसी सदस्य को भनक नहीं होगी, तो ये भी संभावना नहीं है। तो आखिर गुड़िया की हत्या करेगी क्यों, वजह क्या है? 2 ही वजह हो सकती है। उससे कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके पास लाखों का कोई गहने वहने रखी हो
तो उससे कोई लूटने के इरादे से उसकी हत्या कर जाए। एक ही वजह हो सकती है, या तो फिर प्रेम के लिए गुड़िया की हत्या हुई, या दूसरी वजह है मान सम्मान, मूंछों की सान, समाज में नाक, इसके लिए गुड़िया को मौत के घाट उतारा गया। इन दोनों वजह में से ही एक वजह है जिसकी वजह से गुड़िया की हत्या हुई। अब पुलिस का दावा है, पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं, पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को वो सुलझा देंगे और जो भी हत्यारा होगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं जब भी इस केस का खुलासा होगा, हम इस केस की पूरी डिटेल लेकर एक बार फिर से आपके सामने आएंगे, ताकि हम आपको बता सके कि हमारा अंदाजा कितना सही रहा। क्या हत्यारा कोई घर का है, या फिर प्रेमी ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, या फिर कोई तीसरा ऐसा शख्स भी इसमें शामिल है जिसको अभी तक वो सबकी नजरों से बचा हुआ है। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें यूपी से जुड़ी हुई हम आप पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप भी, हमारा ये फोन पे का नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आपको हमारी खबरें पसंद हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, जैसे इन भाइयों ने भेजा, और आप अपने सामर्थ्य अनुसार भेजेंगे, हम आपके आभारी रहेंगे। और इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि गुनाह की बड़ी खबरें यूपी की खासकर आपसे बचे नहीं। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।